हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करो आपको टू पीस ऑफ लैंड दिया जाता है। दोनों लैंड में सेम सॉइल है, सेम हवा है, सेम फर्टिलाइजर है, सेम वाटर, सेम सन एनर्जी, एवरीथिंग इज सेम। मगर आपको बीज अलग दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है एक लैंड पर नीम के बीज बोने हैं और दूसरे लैंड पर आम के बीज। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स आपका आंसर यही होगा कि जहां आम के बीज बोए वहां आम का पेड़ होगा और मीठे मीठे फल मिलेंगे आम के, और जहां नीम के बीज बोए वहां नीम के कड़वे फल। अब इमेजिन करो इसी तरह का फर्टाइल लैंड है और वहां एक जगह आप बीज बोते हो फियर के, एजिटेशन के, टेंशन के, डिसऑनेस्टी के, डाउट के। दूसरी जगह आप बीज बोते हो पीस, लव, हार्मनी, अफेक्शन के। अब क्या होगा? सिंपल, जहां बीज बोए फियर, एंजाइटी, डाउट, हेट्रेड के, वहां वही मिलेगा, और जहां बीज बोए लव, हार्मनी, पीस, तो जाहिर है वहां वही रिजल्ट आएगा। लेकिन ये होता कैसे है? इसी को जेम्स एलन ने अपनी बुक एज ए मैन थिंकेड में समझाया है। 7 चैप्टर के 45 पेजेस का ये मास्टरपीस है, जो यही बताता है कि आपके थॉट्स, थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके जॉय और हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि ये थॉट्स बीज के तरह काम करते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही करते हो, और जैसा करते हो वैसा ही बन जाते हो। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ऑथर इसको कैसे अपनी बुक में क्लियर करते हैं। ये लिटिल वॉल्यूम जेम्स एलन के मेडिटेशन और एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग इस ट्रूथ को डिस्कवर करें कि वी आवरसेल्व्स आर मेकर्स ऑफ आवरसेल्व्स। पहले चैप्टर में एलन बताते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। वो कहते हैं मन एक मास्टर व्यूअर है जो हमारी अंदरूनी कैरेक्टर और बाहरी सर्कमस्टांसेस को बुनता है। अपने विचारों को शुद्ध करके खुशी और शांति पा सकता है, या फिर अपनी अज्ञानता से दुखी भी हो सकता है। जैसे एक प्लांट एक बीज से ग्रो करता है और उसके बिना वो हो नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार एक इंसान अपने अंदर छुपे हुए विचारों के बीजों से पनपता है और उसके बिना वो नहीं हो सकता। हम जो काम करते हैं वो हमारे थॉट्स के फूल है, और जॉय एंड सफरिंग विचारों के फ्रूट्स। एक आदमी खुद की ही जमीन पर उपजे हुए मीठे और कड़वे फल का स्वामी है, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमें बनाते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि एक व्यक्ति नोबल और गॉड लाइक है। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, मगर उनका ये कैरेक्टर बाय चांस नहीं होता, ना ही कोई उन्हें फेवर करता, मगर ये ऐसे व्यक्तियों का राइट थिंकिंग और कंटिन्यू एफर्ट का नेचुरल रिजल्ट है। आदमी खुद को बनाता है और बिगाड़ता है। अपने थॉट्स को यूज करके अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और अपने लिए खुशी और संपदा के महल भी बना सकता है। जरूरत है तो बस अपने थॉट्स की राइट चॉइस और उनके ट्रू एप्लीकेशन की। जैसे सर्च करने से और माइनिंग करने से हमें गोल्ड और डायमंड प्राप्त होते हैं, वैसे ही हम हर सच्चाई या ट्रूथ को फाइंड कर सकते हैं जो हमारे बीइंग के साथ कनेक्टेड है। सेकंड चैप्टर में एलन बताते हैं कि कैसे सर्कमस्टांसेस पर थॉट्स का इफेक्ट पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा एक गार्डन जहाँ एक माली उसकी रोज देखभाल करता है, उसकी अननेसेसरी निकली हुई झाड़ियाँ और वीड्स को समय समय पर काटता है और पानी, खाद देकर उस गार्डन को इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करके सुंदर बनाता है। अगर वो ये सब ना करे तो क्या होगा? यस, वो गार्डन जंगल की तरह बन जाएगा, उसमें बहुत सारे वीड्स, कांटे निकल आएंगे। ठीक उसी प्रकार आदमी का मन है, या तो उसे इंटेलिजेंटली कल्टीवेट कर ले या फिर उसे जंगली होने के लिए छोड़ दे। हम बाहरी सर्कमस्टांसेस से तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक हम खुद को बाहरी सर्कमस्टांसेस का प्राणी मानते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं, हमारी लाइफ में जो कुछ गलत हो रहा है उसका कारण बाहर की परिस्थितियां हैं। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर्स हैं, तो हम अपनी हिडन सॉइल और सीड्स को अलाउ करके विकसित करते हैं, तो असल में हम खुद के मालिक बनते हैं दोस्तों। जिसे हम बाहरी सर्कमस्टांसेस कहते हैं ना, वो हमारी थॉट से ही ग्रो होते हैं। सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ प्यूरिफिकेशन से हम अपनी मेंटल कंडीशन को चेंज करने पर पाएंगे कि ऑटोमेटिकली बाहरी सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो गए। एलन कहते हैं
इंसान है ना एंशियसली अपने सर्कमस्टांसेस को मतलब भारी परिस्थितियों को चेंज करने में लगा रहता है, मगर खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा अनविलिंग रहता है, जिससे जो सर्कमस्टांसेस है ना वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। एलन इसको हमें 3 केसेस के थ्रू समझाते हैं। पहले केस में एलन बताते हैं एक आदमी जो बहुत गरीब है और बहुत एंशियस है अपनी सराउंडिंग्स और अपने घर की परिस्थितियों को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब उसकी लाइफ में हो रहा है, मगर फिर भी वो अपनी जॉब अच्छे से नहीं करता और अपने दिए हुए काम से किनारा करता है और फिर खुद को जस्टिफाई करता रहता है कि मेरा बॉस मुझे कम सैलरी देता है इसलिए उसे धोखा देने में कोई बुराई नहीं। ऐसा आदमी उन नियमों को नहीं समझ पाता जो सच में उसकी समृद्धि और खुशी का आधार है। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा आदमी अपनी दरिद्रता और गरीबी से बाहर आने के लिए अनफिट होता है, बट एक्चुअली वो और ज्यादा अपने दुखों में फंसता चला जाता है। दूसरे केस में एलन बताते हैं एक बहुत रिच मैन है जिसे हमेशा कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता है, मगर फिर भी वो अपनी ज्यादा और गंदा खाने की आदतों को नहीं सुधारता। वो कभी भी अपने टेस्ट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं होता। वो समझौता करता है अपने टेस्ट और फिटनेस में, जिसमें वो टेस्ट चूज करता है, और दूसरी तरफ हमेशा तैयार रहता है ढेर सारा पैसा अपने इलाज पे खर्च करने के लिए। इससे वो हमेशा अनफिट बना रहता है और बीमार रहता है। तो उसने हेल्दी लाइफ का पहला नियम ही नहीं सीखा। आगे एलन केस नंबर 3 में बताते हैं एक एम्प्लॉयर या बॉस ज्यादा पैसा और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपनी बदमाशी और धूर्तपन से अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रिड्यूस करता है। ऐसा व्यक्ति खुशी और संपदा के लिए पूरी तरह से अनफिट होता है, जिसके कारण वो बैंकरप्ट हो जाता है और उसका सारा ब्लेम सर्कमस्टांसेस को देता है। तो फ्रेंड्स, इन 3 एग्जाम्पल से एलन बताते हैं कि आदमी अक्सर भारी परिस्थितियों को ही ब्लेम करता है। आगे वो कहते हैं आपने अपने आसपास नोटिस किया होगा या आपको कुछ जानकारी होगी कि कई बार ऑनेस्ट आदमी सफर करता है और डिसऑनेस्ट आदमी बहुत सारी वेल्थ को एक्वायर करता है। ये एजम्पशन या जजमेंट कि ऑनेस्ट आदमी हमेशा धार्मिक या वर्चुअस होता है और डिसऑनेस्ट आदमी हमेशा करप्ट, ये ऊपरी जजमेंट है। थोड़ा गहराई जाने पर जानेंगे कि जो डिसऑनेस्ट मैन है जिसे बहुत वेल्थ मिली है उसने कभी शायद एडमायरेबल वर्चू गेन किए हो, और वही एक ईमानदार व्यक्ति जो सफर कर रहा है उसने कभी वो वर्चू मिसिंग हो। एलन बताते हैं गुड थॉट्स एक्शन कभी भी बैड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते और बैड थॉट्स एंड एक्शन कभी भी गुड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते। ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें आदमी को सफरिंग का सामना करना पड़ता है वो उसके ही मेंटल एटीट्यूड का रिजल्ट है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें एक व्यक्ति को जॉय और हैप्पीनेस मिलती है वो भी उसी के मेंटल हार्मनी का आउटकम है। तो फ्रेंड्स, हम अपने थॉट्स को कभी सीक्रेट नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारी आदतों में क्रिस्टलाइज होते हैं और आदतें सर्कमस्टांसेस में प्रकट होती है। जैसे इम्प्योर थॉट्स हमारी शराब की आदतों में क्रिस्टलाइज होते हैं जो आगे चलकर डिजीज और डेस्टिट्यूशन के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं। ऐसे ही असमंजस, डर और संदेह का विचार क्रिस्टलाइज करता है वीक हैबिट्स को जो फेलियर और डिपेंडेंसी का सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती है। इसलिए हमारे गुड और इविल थॉट्स ही जिम्मेदार होते हैं हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और सफरिंग के लिए। इसलिए ऐसे थॉट्स को हमें सीज करना चाहिए। फ्रेंड्स, कैसे थॉट्स का हेल्थ और बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है और क्या पर्पस थॉट्स के साथ लिंक्ड है। आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो एज में बड़ा हो फिर भी उसके चेहरे पर चमक यंगस्टर्स वाली हो, और शायद आप ऐसे व्यक्ति से भी मिले हो जिसकी उम्र 25 की है मगर चेहरा मुरझाया हुआ हो। देखने में वो व्यक्ति बूढ़ा लगता हो, एनर्जी दिखाई ना पड़ती हो जिसमें। दोनों तरह के केसेस में क्या है जिसकी वजह से एक व्यक्ति में यूथफुलनेस और ब्यूटी नजर आती है तो दूसरे में डिजीज और डिके। इसका कारण एलन थॉट्स को बताते हैं। बुक के 3rd चैप्टर में एलन कहते हैं बॉडी माइंड की सर्वेंट है जो मन की गतिविधियों का पालन करती है, उसको फॉलो करती है। डिजीज और हेल्थ की जड़ें थॉट्स में होती है। जिस व्यक्ति में सिकली थॉट्स है तो उसकी बॉडी भी सिक होगी। जो व्यक्ति फियर में जीता हो वो लगातार अपने आप को किल कर रहा होता है। एंजाइटी बॉडी को डीमोरलाइज कर देती है और इम्प्योर थॉट्स पूरे नर्वस सिस्टम को शैटर कर देते हैं।
वहीं स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड हैप्पी थॉट्स बॉडी को विगर और ग्रेस में बिल्ड करते हैं। एलन कहते हैं डाइट चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर लेते हैं। जब हम अपने थॉट्स को प्योर करते हैं तो हमें इम्प्योर फूड की तलब ही नहीं होगी, क्योंकि क्लीन थॉट्स क्लीन हैबिट्स को जन्म देते हैं। मुरझाया हुआ चेहरा बाय चांस नहीं आता, उसका कारण इम्प्योर थॉट्स होते हैं। फिर चाहे आप 56 के हो या 36 के, अगर आपके थॉट्स प्योर है तो 96 में भी आपका चेहरा इनोसेंट एंड ब्राइट होगा, और वहीं अगर आपके थॉट्स इम्प्योर तो 36 की एज में भी मुरझाया हुआ गेंदे का फूल लगेगा। इसलिए इलविल, सिनिसिज्म, सस्पिशन, एनवी के थॉट्स के साथ जीने का मतलब है अपने आप को अपने ही बनाए हुए प्रिजन होल में डाल देना, और वहीं चीयरफुल एंड अनसेल्फिश थॉट्स पोर्टल है हेवन का। चैप्टर 4 में एलन कहते हैं हमारे थॉट्स पर्पस के साथ लिंक्ड होने चाहिए। वो लोग जिनका अपनी लाइफ का कोई सेंट्रल पर्पस नहीं होता, वो इजीली फियर, वरीज और सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, जो आगे चलकर फेलियर, अनहैप्पीनेस एंड लॉस का कारण बनते हैं। एलन कहते हैं आदमी को है ना अपने दिल के अंदर ऐसा पर्पस कंसीव करना चाहिए जो खुद के और दूसरों के वेलबींग के लिए हो। उस पर्पस को उसे अपनी थॉट्स का सेंट्रल पॉइंट बनाना चाहिए, और उस पर्पस को फिर अपनी सुप्रीम ड्यूटी और फिर खुद को पूरी तरह झोंक देना चाहिए उस पर्पस को अचीव करने में। आगे एलन एक $1 मिलियन बात कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने पर्पस को एकम्प्लिश करने में बार बार फेल हो भी जाए तो भी कुछ समय बाद एक ऐसी चीज प्राप्त करेगा, वो उसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर गेन्ड, जो कि उस व्यक्ति के ट्रू सक्सेस का पैमाना है, और वही एक नया आगाज और स्ट्रेटेजी पॉइंट होगा भविष्य की पावर्स और विक्ट्री का। जैसे एक फिजिकल वीक पर्सन अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है थ्रू केयरफुल एंड पेशेंट ट्रेनिंग से, वैसे ही एक वीक थॉट्स वाला व्यक्ति अपने थॉट्स को स्ट्रांग बना सकता है थ्रू राइट थिंकिंग, और ये राइट थिंकिंग ही एक पर्सन के पर्पस को अटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि पर्पस मिलने के बाद वो व्यक्ति खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। वो चूज करता है स्ट्रेट पाथवे, ना राइट देखता है ना लेफ्ट। जो भी इस जर्नी में आने वाले पत्थर और कांटे हैं, मतलब फियर एंड डाउट, उसको उखाड़ फेंकता है, क्योंकि डाउट एंड फियर फेलियर का कारण बनते हैं, जो कि एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग थॉट्स को सीज कर देते हैं। जिसने अपने फियर और डाउट को जीत लिया, उसने समझो अपने फेलियर को जीत लिया। आखिर क्यों और कैसे पीस ऑफ माइंड हमारे ट्रू सक्सेस और अचीवमेंट का पैमाना बनती है? जो आदमी अचीव करता है और अचीव करने में फेल होता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है उसके अपने थॉट्स का। जैसे एक आदमी की वीकनेस और स्ट्रेंथ उसकी अपनी खुद की होती है, जो कि उसके अपने खुद के द्वारा डेवलप की जाती है, किसी और के द्वारा नहीं। वैसे ही उसकी कंडीशन उसकी अपनी होती है, किसी और की नहीं। उसकी सफरिंग और हैप्पीनेस अंदर से आती है, बाहर से नहीं। एलन कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग आदमी कभी एक वीक आदमी की हेल्प नहीं कर सकता जब तक वीक आदमी खुद इच्छुक ना हो हेल्प किए जाने के लिए। उसके अलावा कोई भी उसकी कंडीशन चेंज नहीं कर सकता। हम खुद ही अपने थॉट्स को लिफ्ट अप करके विनिंग हो सकते हैं और अचीवमेंट पा सकते हैं, ना कि कोई और। अगर हम अपने थॉट्स को लिफ्ट अप नहीं करते तो हम वीक और मिजरेबल बने रहते हैं। जितना हम अपने थॉट्स को हाई रखते हैं और कंफ्यूज्ड एनिमल थॉट्स को सेक्रीफाइस करते हैं, तो सक्सेस उतनी ही ग्रेट होती है। यूनिवर्स उसको फेवर नहीं करता जो ग्रीडी है, डिसऑनेस्ट है। कभी कभी ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है, मगर यूनिवर्स हमेशा ऑनेस्ट और वर्चुअस पर्सन को ही हेल्प करता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये कोई नया नहीं है। ग्रेट टीचर्स, सेंट्स हजारों साल पहले कह चुके हैं और कहते रहते हैं। अचीवमेंट किसी भी तरह की हो, वो खुद के लिए किए गए एफर्ट्स का ताज होती है। सेल्फ कंट्रोल करके, रेजोल्यूशन लेकर और थॉट्स को अच्छे से डायरेक्ट करके हम राइज ही करते हैं। और अगर हमारे थॉट्स इम्प्योर, करप्टेड और कंफ्यूज्ड है, तो वो हमें नीचे की ओर ही ले जाते हैं। एलन कहते हैं जो कम अचीव करता है वो कम सेक्रीफाइस करता है, और जो आदमी ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त करता है उसने ग्रेट सेक्रीफाइस किए होते हैं। इतनी भी वर्ल्ड में अचीवमेंट है
चाहे वो बिजनेस में हो, इंटेलेक्चुअल हो, आध्यात्मिक संसार में हो, वो सब रिजल्ट होता है सही दिशा के थॉट्स का। बुक के छठे चैप्टर में एलन कहते हैं ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ पोएट, पेंटर, सेज, कंपोजर पैदा हुए और वो सब जिन्होंने ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट किया। अगर वो ना होते तो ह्यूमैनिटी कब की तितर बितर होकर बिखर गई होती। एलन कहते हैं जिसके हार्ट में ब्यूटीफुल विजन है वही इस वर्ल्ड को बनाते हैं। जैसे कोलंबस ने विजन किया एक दूसरी दुनिया का तो उसने वो खोज निकाला। बुद्धा ने विजन किया परफेक्ट पीस और स्टेनलेस ब्यूटी का तो वो उसने एंटर कर पाए। अपने विजन को, अपने आइडल्स को, अपने दिल में बजते हुए म्यूजिक और ब्यूटी को चेरिश करो। जैसा ड्रीम करोगे वैसा बनोगे। एलन कहते हैं हमारा विजन प्रॉमिस है कि क्या हम एक दिन बनेंगे। ड्रीम्स एक छोटा सा नन्हा सा पैदा हुआ प्लांट है जो रियलिटी बनेगा। हो सकता है सर्कमस्टांसेस अनुकूल ना हो मगर वो हमेशा नहीं रहेगा। अगर आपका विजन है और आप उसे अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नौजवान जो गरीब है, घंटों काम करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट वो ड्रीम करता है बेहतर चीज़ों का। वो सोचता है इंटेलिजेंस, ब्यूटी और ग्रेस का। वो अपने अंदर कंसीव कर लेता है उन सब आइडल कंडीशंस को जो एक दिन उसकी लाइफ में महान परिवर्तन लेकर आएगी और जल्द ही ये थॉट्स उसका माइंड चेंज कर देगी। अब उसे कोई बेड़ियां बांध नहीं सकती। वो बढ़ता जाएगा और आगे वो बन जाएगा अनस्टॉपेबल। और एक दिन पाओगे वो यंग मैन अपने जाइगेंटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है। वो बोलता है और जिंदगियां बदल जाती हैं। ऐसे ही आप जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने विजन को रियलाइज करेंगे और लाइफ में राइज करेंगे। एलन कहते हैं ह्यूमन अफेयर्स में एफर्ट्स और रिजल्ट्स होते हैं और ये रिजल्ट्स का मेजरमेंट नापा जाता है आपके एफर्ट्स की स्ट्रेंथ से। द स्ट्रेंथ ऑफ द एफर्ट इज द मेजर ऑफ द रिजल्ट। गिफ्ट्स, पावर, पैसा, नाम, स्पिरिचुअल पोसेशंस, ये सब फ्रूट्स है हमारे एफर्ट का, थॉट्स का और रियलाइज्ड विजन का। ये विजन जो आप अपने माइंड में ग्लोरीफाई करते हो वो ही आपकी लाइफ बिल्ड करता है। इस बुक का आखिरी चैप्टर जो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है उसको समझ लेना, क्योंकि इसमें एलन बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है पीस ऑफ माइंड और हम कैसे फ्री हो सकते हैं मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी से। आज हम लोगों के पास सब कुछ है मगर कामनेस ऑफ माइंड का अकाल पड़ा है, जबकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई अचानक नहीं आ जाती बल्कि इसके लिए सेल्फ कंट्रोल के साथ लॉन्ग और पेशेंट एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एलन कहते हैं एक काम मैन जो अपने आप को गवर्न कर सकता है वो जानता है कि कैसे अपने आप को दूसरों के साथ अडेप्ट करना है। जितना आदमी शांत बना रहता है उतना ही उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता जाता है, उसका इन्फ्लुएंस और पावर बढ़ती है। यहाँ तक एक छोटा मोटा व्यापारी भी पाएगा कि उसका व्यापार बढ़ रहा है जब वो अपने सेल्फ को कंट्रोल करता है और पीसफुल होता है। ये समझ लो पीसफुलनेस इज द की। एलन कहते हैं वो लाइफ जो सच्चाई के समुद्र में रहती है वो एक्सटर्नल काम को प्राप्त करती है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सनकीपन, ईगो के वजह से लाइफ तबाह कर ली और उन सब चीज़ों को जो स्वीट और ब्यूटीफुल था क्योंकि उन्होंने अपने कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर लिया था और उनमें पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फ कंट्रोल का सूखा पड़ा था। और ऐसे भी लोग हैं जो वेल बैलेंस्ड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। आखिर में एलन कहते हैं सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथ है, राइट थॉट मास्टरी है और कामनेस पावर है। सो फ्रेंड्स, ये बुक मास्टरपीस है, अभी तक की सबसे पावरफुल बुक जो आपका नज़रिया बदल सकती है। ये 45 पेजेस की किताब ही काफ़ी है आपको दिशा देने के लिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को खुद भी रीड करें, आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज होगी। हालांकि हमने इसकी डिटेल्ड समरी आप तक पहुंचा दी है, फिर भी अगर आप इसको खुद रीड करते हैं और फिर इन वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपकी समझ और गहरी होगी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम से।